हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों की क्वेरी पर और आप सभी लोगों ने, बहुत से बच्चों ने साथ ही मेरे कमेंट की थी कि सर यूपी ट्रिपल एससी पैट के जरिए वैकेंसी कौन कौन सी आनी है। कह रहे थे बच्चे कि सर हमें इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो आप सभी लोगों के लिए दोस्तों, जो भी वैकेंसी आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 के बाद में आनी है पैट से, उन सभी वैकेंसी को दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है और इन सभी के बारे में ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपकी कमेंट में हमेशा दोस्तों आपकी चीज़ को वरीयता देता हूं और उन चीज़ों को इग्नोर भी नहीं करता हूं। ठीक है, तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 से कौन कौन सी जॉब मिलेंगी सर, हमें बताइए, इसलिए हमें पढ़ने में थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए साथी बता देता हूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों वैकेंसी मैंने लिखी है, इन्हीं पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मिलेगी आपको लेखपाल, राजस्व लेखपाल की। ठीक है, राजस्व लेखपाल की जैसे आप सभी को पता होगा कि काफ़ी दिन पहले से दोस्तों एक न्यूज़ वायरल हो रही थी कि सर 4000 वैकेंसी लेखपाल की और आने वाली हैं। तो लेखपाल की वाकई में दोस्तों वैकेंसी आएंगी, लेकिन 2022 में आएंगी या फिर 2022 के लास्ट में या फिर 2023 के स्टार्टिंग में, वो फिलहाल अभी नहीं पता है, लेकिन आएंगी। ठीक है, तो एक नंबर पे क्या हो गई भाई आपकी लेखपाल, राजस्व लेखपाल। ठीक है, दूसरे नंबर पर साथ ही हम लोग बात करते हैं पैट के जरिए कौन सी आनी है, ट्यूबवेल ऑपरेटर की। ठीक है, ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी आप सभी को पता होगा, आप तैयारी कर रहे हैं अगर यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम की, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ट्यूबवेल ऑपरेटर बहुत फेमस इनकी एक भर्ती है और जो यूपी ट्रिपल एससी विभाग की तरफ से साथ ही आपकी अभी तक आती रही है। अब इन्होंने क्या किया है, एक कंबाइंड भाई पैट निकाल दिया है इन्होंने खुद ही। दोस्तों इन्होंने कहा था यूपी ट्रिपल एससी विभाग ने कि हमारे जरिए या हम यूपी ट्रिपल एससी के जरिए जितनी भी वैकेंसी हम लोग कराते हैं, जितनी भी दोस्तों हम लोग वैकेंसी निकालते थे यूपी ट्रिपल एससी पैट के जरिए, ठीक है, वो सभी वैकेंसी अब क्या होगा भाई, अब पैट के द्वारा ही आपकी सभी वैकेंसी होंगी। इन्होंने खुद कहा था कि हम जो भी वैकेंसी साथी यूपी ट्रिपल एससी वाली निकालते थे, वो सभी वैकेंसी हम पीईटी के जरिए करवाएंगे और पीईटी के पास जिसका क्वालिफाई वाला सर्टिफिकेट होगा साथी, वही इन वैकेंसी में बैठेगा। किसमें भाई, मेंस में डायरेक्ट। ठीक है, मेंस में डायरेक्ट बैठेगा। तो इसीलिए दोस्तों क्या हो गया, पैट आपका बहुत ज़्यादा जरूरी इस टाइम हो चुका है। ठीक है, अगर तीसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं गन्ना पर्यवेक्षक, या फिर दोस्तों इसी में आती है एक चीनी वाली भी। ठीक है, चीनी पर्यवेक्षक की, तो गन्ना पर्यवेक्षक और आपका चीनी पर्यवेक्षक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो आपका आता है ग्राम विकास अधिकारी, और ये दोस्तों बहुत बढ़िया दोस्तों जॉब है आपकी बीडीओ की साथी, और ये आपको पता है कि इसका री एग्ज़ाम भी होना है और 2000 पोस्ट इसकी कौन सी हैं भाई, 2000 पोस्ट इसकी कोई सी लेटेस्ट पोस्ट भी हैं जो 2000 आनी है, लेकिन पहले तो पहला वाला ही होगा भाई री एग्ज़ाम, उसके बाद में ही इन पोस्ट का कुछ पता लगेगा। तो पहले तो री एग्ज़ाम ही होगा और री एग्ज़ाम जो होगा वो भाई वो ही दे पाएगा तो जो 18 में जिसने अप्लाई किया था, है नहीं। तो इसमें दोस्तों आपको तो मौका मिलेगा नहीं जो 1953 पोस्ट थी 2018 वाली में, लेकिन जब भी ये 2000 पोस्ट आएंगी साथी आपकी, चाहे 2022 लास्ट में आती हैं चाहे 23 में आती हैं, तो इसमें आपको पैट के जरिए ही दोस्तों बैठने का मौका मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पीईटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए। आप इसमें से जितनी भी मैंने ये लिखी हैं, आप किसी भी वैकेंसी में नहीं बैठ पाओगे अगर आप पैट नहीं दोगे और आप पैट क्वालिफाई अच्छे नंबर से नहीं होगे तब। तो दोस्तों बहुत बड़ा झटका लग सकता है आपको अगर आपका पैट क्वालिफाई नहीं हुआ। जैसे अभी दोस्तों लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, काफ़ी बच्चों का दोस्तों उसमें नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि पैट भाई क्या है, इसने कोई भी अपने मार्क्स डिक्लेयर नहीं किए हैं। जैसे आपका यूपी टैट होता है कि हम 82 नंबर पर आपका क्वालिफाई हो जाएगा, आप सुपर टैट दे सकते हैं। इसने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि जो भी वैकेंसी आती है उसकी पोस्ट के हिसाब से हम इतने इतने गुना बच्चे बुलाएंगे। अब जैसे यूपी लेखपाल का हुआ दोस्तों, उसमें 62 पे कुछ आपकी मेरिट लगी, ठीक है, 62 पे, और वहीं पर इसमें वैकेंसी कितनी थी भाई, 8000 कुछ वैकेंसी थी आपकी। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं तो आपका किसकी आई थी, सप्लाई इंस्पेक्टर की आई थी, जिसमें केवल और केवल दोस्तों 72 पोस्ट थी, और वहीं पर मेरिट आपकी कितनी पहुंच गई थी भाई मेंस के लिए, 82 प्लस। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी वैकेंसी कम आती हैं तो आप 80 से ऊपर ही दोस्तों कट ऑफ देखने को मिलेगी यूपी ट्रिपल एससी पैट की। तो आपको जो भी अपनी तैयारी करनी है मेरे भाई, वो आपको 80 प्लस मार्क्स की तैयारी ही करनी है, ताकि आपके पास इन जितनी भी मैंने ये लिखी हैं 17 से 18 वैकेंसी, आप उसमें बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से ही आपको तैयारी अपनी करनी है। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कौन सा आता है भाई, चकबंदी अधिकारी।
ठीक है, बहुत ज़बरदस्त दोस्तों ये वैकेंसी होती है, आपकी नौकरी होती है चकबंदी अधिकारी की, आप सभी को पता है, ज़्यादा बताने की भी इसमें मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आती है युवा विकास अधिकारी। युवा विकास अधिकारी के साथ ही ये भी किससे होती है भाई, यूपी SSSC पैट के जरिए ही होगी। और मैं भी आपको बताता हूँ कि पैट का भी क्या सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें पैट में आपको देखनी है, वो भी मैं अभी डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, इसी ही क्लास में। उसके बाद दोस्तों आती है वन निरीक्षक, जिसे हम दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं, और जिसका अभी हाल ही में ही साथी एग्जाम हुआ है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड या फिर वन निरीक्षक। और बहुत बच्चे दोस्तों इसमें क्या करते हैं भाई, अप्लाई करते हैं। बहुत बच्चे दोस्तों इसमें क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों उत्पाद शुल्क निरीक्षक, इसको टैक्स इंस्पेक्टर भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, टैक्स इंस्पेक्टर भी दोस्तों इसको कहते हैं, उसी टाइप की वैकेंसी है। और ये सभी पोस्ट दोस्तों आपकी क्या होती हैं भाई, ग्रुप सी की पोस्ट होती हैं, ग्रुप सी की पोस्ट। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों क्या है, परिवहन विभाग। जैसे दोस्तों इसमें आपको देखने को मिल सकती है कंडक्टर की वैकेंसी। ठीक है, कंडक्टर है और आपका ड्राइवर है, तो ये किस में आएगी भाई, ये आपकी आएगी परिवहन विभाग में। कंडक्टर की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है, ये सबको आपको मिलेगी परिवहन विभाग में। ऐसे ही दोस्तों शिक्षा अधिकारी की होती है एक, उच्च शिक्षा अधिकारी। ठीक है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा भाई यूपी SSSC पैट के जरिए से ही। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो आता है माध्यमिक उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा। ठीक है, ये भी इसी के जरिए मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आपकी आती है सिंचाई विभाग में। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों सिंचाई विभाग की, और ये भी आपकी यूपी SSSC पैट के जरिए से ही आएगी। आप सभी समझ ही रहे होंगे कि यूपी SSSC पैट आपके लिए, ये पैट 2022 आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आती है नगर नियोजन विभाग की वैकेंसी। ठीक है, नगर नियोजन विभाग की। फिर दोस्तों आती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की। ठीक है, ये फिर किसकी आती है, साथ ही आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी। उसके बाद आती है चिकित्सा विभाग में। जैसे दोस्तों एएनएम में दोस्तों आपने देखा होगा, अभी एएनएम का एग्जाम हुआ था लेखपाल से पहले ही, तो चिकित्सा विभाग एएनएम की वैकेंसी दोस्तों आई थी। और मोस्टली लड़कियों ने फॉर्म अप्लाई करा ही नहीं था, पता ही नहीं था भाई किसी को कि पैट के जरिए से ये वैकेंसी भी आती हैं। तो क्या हुआ, जिन्होंने भाई वैकेंसी में बैठी थी लड़कियाँ और जिन्होंने फार्म भरा था, मोस्टली बच्चे लग गए भाई वो। ठीक है, मोस्टली बच्चे लग गए। और इनके लिए कट ऑफ भी कोई तय नहीं हुई थी, इनके लिए कट ऑफ तय हुई थी पैट 2021 की, कि जिसके भी मार्क्स पॉजिटिव में हैं, मतलब चाहे 1 मार्क्स हो चाहे 2 मार्क्स हो, माइनस में नहीं होना चाहिए, जिसके भी मार्क्स पॉजिटिव में हैं वो सभी बच्चे मेंस एग्जाम देंगे। तो बताइए इससे अच्छी बात इन लोगों के लिए क्या हुई थी। अगर आपने भी ये फॉर्म फिल किया होता पैट 2021 वाला, तो आज आप भी हो सकता है कि दोस्तों लग गई होती चिकित्सा विभाग में। ठीक है, तो अब पछताने वाला काम आपको नहीं करना है साथी मेरे। अब आपको फॉर्म फिल कर ही दिया होगा आप सभी लोगों ने। आपको ये भी मैं बता रहा हूँ कि कौन सी वैकेंसी कौन सी पोस्ट आनी है, और आपको भी पता लग गया होगा कि यूपी SSSC पैट क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो यही सब चीज़ें हैं। अच्छा, 2 वैकेंसी दोस्तों और, यूपी SSSC जेई और यूपी SSSC लोअर PCS। थोड़ा जेई पे दोस्तों मैं कहूँगा कि जेई भी यूपी SSSC की तरफ से ही आती है, तो क्या जेई भी पैट 2022 से ही होगी, पैट 2000 पैट से ही होगी क्या ये वाली भी भर्ती। तो इस पे दोस्तों अभी मुझे हल्का सा संशय है, क्योंकि दोस्तों अभी ऐसा कुछ मेंशन हुआ नहीं था, लेकिन ये भी यूपी SSSC की तरफ से ही आती है जेई, तो मैं कहता हूँ कि इसको भी भाई पैट से कराना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों मैंने इसको अभी थोड़ा सर्किल में लिखा है। ठीक है, लेकिन लोअर PCS दोस्तों पैट की तरफ से ही होगी। और लोअर PCS में दोस्तों आपको पता ही होगा प्री होता था पहले, और प्लस क्या होता था, मेंस होता था। लेकिन प्री तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका पैट हो जाएगा। तो दोनों डायरेक्ट आप कहाँ जाएंगे, मेंस में जाएंगे। ठीक है, तो ये मेंस के साथ ही एग्जाम है। प्री तो आपका क्या है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ पैट 2022 की दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पैट 2022 कितने भाई, पैट 2022। ठीक है, पैट 2022 तो साथ ही आपका ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 ही क्वेश्चन होंगे आपके, 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग साथ ही कितनी होगी आपकी, 1/4 की। ठीक है, और 2 घंटे दोस्तों आपको इस एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे, 2 घंटे आपको इस एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे। और पूरा सिलेबस वगैरह भी मैं बता चुका हूँ साथी, जिसने नहीं देखा होगा वो आई बटन पर जाकर पूरा सिलेबस वाली वीडियो देखेगा, वहाँ पर मैं पूरे सिलेबस के बारे में बता चुका हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको टारगेट लेकर चलना है 80+ का पीईटी में। 80+ का दोस्तों जब आप टारगेट लेकर चलेंगे तो कोई भी दोस्तों इसमें से वैकेंसी हो, 15, 16, 17, 18 जितनी भी मैंने लिखी हैं, इनमें से कोई भी अगर आपकी वैकेंसी है और आप 18+ हैं, आप 80+ मार्क्स करते हैं, 80+ करते हैं, तो आप दोस्तों इन किसी भी एग्ज़ाम की वही वैकेंसी आती है तो आप उसमें दोस्तों बैठ पाएंगे। ठीक है,
तो दोस्तों इसीलिए आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साथी मेरे, ठीक है। तो इतने में किसी को कोई दिक्कत आई हो समझने में तो कमेंट करिए भाई, और किसी को कोई और भी वैकेंसी याद आ रही हो, मुझे बस इतनी ही दोस्तों याद थी कि यही सब वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तरफ से आती हैं, ठीक है। अगर किसी कोई छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है, उस पर भी मैं थम्स अप कर दूंगा अगर होती होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए यही दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपकी कमेंट के अनुसार मैंने बताया है आपको। काफ़ी बच्चों ने कमेंट की थी जो मैंने वीडियो बनाई थी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो लास्ट 45 डेज स्ट्रेटेजी, किसी ने नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिएगा भाई नीचे वीडियोज़ में, ठीक है। तो उसी में दोस्तों कमेंट आई थी बच्चों की, तो उसी के हिसाब से मैंने दोस्तों ये चीज़ लिखी है, क्योंकि मेरा कर्तव्य है भाई कि जो आप पूछते हैं मैं उसको आपके साथ शेयर करूं। अगर मैं आपकी कमेंट का ही दोस्तों रिप्लाई नहीं करूंगा, उस पर ध्यान नहीं दूंगा, तो मेरे पास आप आएंगे ही क्यों, है नहीं। या फिर मैं आपको ही वैल्यू नहीं दूंगा तो आप मुझे वैल्यू क्यों देंगे। जब मैं आपको वैल्यू दूंगा तभी तो आप मुझे वैल्यू देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों हर एक चीज़ की, कि अगर मैं आपसे मोहब्बत करूंगा तभी आप मुझसे मोहब्बत करेंगे, ठीक है। तो आप सभी के लिए दोस्तों ये वीडियोस थी, इसको शेयर इतना करिए कि दोस्तों मज़ा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।